सुप्रभात बच्चों, मैं आशा कुकरेजा, कक्षा 5, विषय हिंदी, पाठ्य पुस्तक रिमझिम, पाठ 5, जहाँ चाहा वहाँ रहा, आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में एक लड़की जिसका नाम है इला सचानी, जिसके हाथ काम नहीं करते, वह अपने पैरों से ही सारा काम करती है के बारे में बताया गया है। अब हम पाठ पढ़ना आरंभ करते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। अब देखिए, मलमली धोती, मलमल क्या होता है? मलमल का एक पतला कपड़ा होता है जो कि बहुत मुलायम होता है। उस कपड़े की धोती थी। बादामी रंग, बादाम जैसा रंग, खिल उठा था। खिल उठा था मतलब कि बहुत सुंदर लग रहा था। मलमल की धोती पर बादामी रंग बहुत सुंदर लग रहा था। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। उसके किनारों पर कसूती धागों से टाँके बनाकर बेल पिरोई हुई थी। पल्लू पर भरवां टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। धोती का जो पल्लू था उस पर भरवां टाँकों से कढ़ाई की गई थी जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से मतलब कि बहुत सुंदर सुंदर बेल बूटों से कढ़ाई की गई थी। बहुत सुंदर तरीकों से कढ़ाई की गई थी मलमल की धोती में। इन बेल बूटों को सजाया था। इन बेल बूटों को किसने सजाया था? इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। अब आप देखिए, नीचे चित्र में दिखाया गया है कि इला जो कि अपने पैरों से कढ़ाई कर रही है। उसके हाथ काम नहीं करते, वह अपने पैरों से ही सारा काम करती है। देखिए कितनी हिम्मत है उसमें, कितनी हिम्मत का काम है ना। 26 साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। इला जो कि 26 साल की है और वह गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। उसका बचपन कहाँ बीता? राजकोट गांव में अपने नाना के घर। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोरकर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। सांझ में शाम होते ही मोहल्ले के सब बच्चे अपने घरों से बाहर निकल आते हैं और उनमें से कुछ बच्चे मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते हैं, कुछ बच्चे पत्तों से, कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते हैं मतलब कि सीटी बजाते हैं, कुछ बच्चे गिट्टे खेलते। गिट्टे मतलब जो कि पत्थर के गोल से टुकड़े होते हैं, कुछ स्क्वायर कुछ गोल, उससे गिट्टे खेलते थे। और कुछ बच्चे जो घड़े के टूटे हुए टुकड़ों से, ठीकरे मीन्स घड़े के टूटे हुए टुकड़े बटोर कर का मतलब हुआ इकट्ठा करना, से पिट्ठू क्या होता है? वह उन टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखकर उसको गिराते थे, इसे पिट्ठू खेलना कहते हैं। जब इन खेलों से उनका मन भर जाता था तो वो क्या करते थे? पेड़ों की डालियों पर झूला डालकर झूला झूलते थे और गाना गाते थे, कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी आइयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। इला जो थी उसके हाथ काम नहीं करते थे, इसलिए वह उन बच्चों के साथ गाना तो गाती थी लेकिन झूला पेंगे नहीं झूलती थी। क्योंकि वह रस्सी नहीं पकड़ पाती थी, क्योंकि उसके हाथ काम नहीं करते थे, इसलिए वह चुपचाप एक किनारे
पर बैठ जाती थी। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती, और अपने मन में सोचती थी कि मैं ऐसा कुछ क्यों नहीं कर सकती। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, लेकिन कभी कभी वह बच्चों के साथ पकड़म पकड़ाई खेलती थी, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती थी तो फिर निराश हो जाती। वह अपने साथियों के साथ पकड़म पकड़ाई खेलती थी, लेकिन जब धप्पा करने की बारी आती तो वह पीछे हट जाती थी। क्यों? क्योंकि धप्पा कैसे मारते हैं? हाथ से मारते हैं, कमर पे हाथ से मारते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती थी। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी? जब उसके हाथ ही काम नहीं करते थे तो वह धप्पा कैसे देती? वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना, लेकिन इला ने हार नहीं मानी। अपने हाथों की इस जिद को उसने एक चुनौती माना। उसने एक चुनौती मान लिया कि वह इस काम को करके दिखाएगी और हिम्मत नहीं हारेगी। अब इसके आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।